नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एनडीई के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस आखिर क्या होता है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे केसेस उस पर बताने की कोशिश करी है। लेकिन आज हम बस एनडीई के बारे में ही जानकारी लेंगे कि आखिर एनडीई क्या होता है, इसका जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुआ, आज तक कितने लोगों को इस तरीके से एनडीई हुआ है। एनडीई की जो शुरुआत है दोस्तों, वैसे तो एनडीई तब से ही चालू रहा होगा जब से इंसान पैदा हुआ है। उसके सामने ऐसी कुछ चीज़ें आई होंगी कि जहाँ से एनडीई उसको हुआ होगा। लेकिन हाल ही के फिलहाल के सेंचुरी में अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर रेमंड मूडी जी है, इन्होंने ज़्यादातर लोगों के सामने ये बात रखी है। हो सकता है कि उनके पहले भी कुछ लोगों ने रिसर्च वगैरह किया होगा, लेकिन जिस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं वो पब्लिक हो गई, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इन सारी चीज़ों को जान पाए, वो डॉक्टर रेमंड मूडी का ही उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उनके ही वजह से बहुत सारे लोग इसके बारे में जान सके। लाइफ आफ्टर लाइफ ये जो किताब है, उसमें उन्होंने एनडीई के बारे में बहुत सारे केसेस का अनुकरण करने की कोशिश करी है, लोगों के सामने वो डालने लाने की कोशिश करी है। तो इसके लिए इसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है, या फिर बस उनको ही महत्व देना और बाकी को नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन इनके वजह से ये सारी चीज़ें वो लोगों के सामने आई दोस्तों। अगर हम बात करें डॉक्टर बैनविच जी की, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये जो शब्द था पहले लोगों को पता नहीं था। उन्होंने उनके वजह से, या फिर माइकल न्यूटन जी के वजह से ये सारी चीज़ें वो ज़्यादातर प्रचलित हो गई। तो इस तरीके से एनडीई की कहीं ना कहीं हम शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन एनडीई जो है दोस्तों पहले से प्रचलित आया होगा, क्योंकि इंसान हमारे जैसे ही पहले से जीते आए हैं, बस उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके साथ भी वैसे ही घटी होंगी जैसे आज हमारे साथ घट रही है। तो इस तरीके से एनडीई की शुरुआत हुई। एनडीई ये आखिर क्या होता है? रेमंड मूडी जी ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा बीमारी से ठीक हो गए, जो मरने ही वाले थे लेकिन किसी तरीके से ठीक हो गए, या फिर जो जिनका बड़ा ऑपरेशन था और उसमें उनको कुछ ऐसे अनुभव मिले, ऐसे कुछ लोगों के उन्होंने अनुभव सुने और उनको उससे ये बात पता चली कि इनके जो अनुभव है वो एक जैसे है। जैसे उन्होंने एनडीई में किसी से मिले, वो बाद में उनको किसी ने कहा कि तुम्हारा अब समय नहीं आया है। ऐसे ही ज़्यादातर उन्होंने जैसे 10 लोगों को अगर पूछा है तो उसमें से 5-6 लोग सेम ऐसी ही बात कर रहे थे। तब उन्होंने और भी इस पर रिसर्च करने की कोशिश करी। क्या दोस्तों, जैसे मैं एक अपने शहर में रहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे शहर में ऐसे 8-10 लोग मुझे कुछ ऐसे कहने वाले समझो मिले हैं। तो ऐसे समय में उन्होंने ये देखा दोस्तों कि जैसे उन्होंने और भी शहर में और भी अपने देश में ऐसे केसेस को ढूंढा जहाँ पर उसको बहुत केसेस मिले, और उस पर उन्होंने रिसर्च करके लाइफ आफ्टर लाइफ ये किताब लिखी। तो और उनसे इन सारी चीज़ों का उनको पता चला। तो इस तरीके से उन्होंने एनडीई को जोड़ने की कोशिश करी। तो ये जो एनडीई है वो किन लोगों को होता है? सबसे पहला तो जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, दूसरा जिन लोगों का बड़ा ऑपरेशन होना है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो उनका अगर अवचेतन मन जो है अगर चेतन अवस्था में आ गया, तो ऐसे लोगों को भी एनडीई ही हो सकता है। तो इस तरीके से एनडीई होता है। एनडीई एकदम नॉर्मल, जैसे मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं करता, तो बहुत मुश्किल है होना। लेकिन अगर किसी को कुछ ऑपरेशन हो या फिर एक्सीडेंट, एक मौत के मुँह से जो चले आने वाले जो लोग हैं, उनको ज़्यादातर एनडीई हुआ है। और उसके भी पीछे बहुत सारे लोगों को किस तरीके से, जैसे वो जो संदेश थे वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था मिलना, इसलिए ऐसे लोगों को वो संदेश मिले हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होता है, उसमें से वो बच के निकलते हैं। तो इस तरीके से उन सारे लोगों को तो ऐसे संदेश नहीं मिलते, लेकिन एनडीई में बहुत कम लोगों को ऐसे संदेश मिले। लेकिन इसका जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण भाग मुझे लगता है वो यही है कि ज़्यादातर लोगों ने जो संदेश है वो एक जैसे ही कहे हैं। जैसे उनका समय नहीं आया, ऐसा ही उनको ज़्यादातर कहा गया है। अगर आप लाइफ आफ्टर लाइफ की इस किताब को भी अगर देखेंगे, तो उसमें भी ढेरों सारे केसेस में उन्होंने यही कहा है कि उसका जो समय था वह नहीं आया और इस वजह से वो फिर से अभी पृथ्वी पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से एनडीई होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या है कि मौत के करीब का अनुभव। जिन लोगों ने बहुत ही करीब से देखा है मृत्यु को, ऐसे वक्त में उनके साथ जो भी चीज़ें हुई वो एनडीई में उन्होंने कही है। एनडीई के बारे में और भी कुछ ऐसी बातें कही जाती है कि जैसे डायरेक्टली भगवान के दर्शन होना, डायरेक्टली किसी एक पवित्र आत्मा को देखना, डायरेक्टली हमारे किसी अपने को उस अवस्था में देखना। जैसे अगर हम डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर जी की बात करें, तो उन्होंने एक पवित्र आत्मा का वहाँ पर जिक्र किया है। उसने ये कहा है, उसको उन्होंने ओम ऐसे नाम दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो ओम लड़की थी उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था, मेरे लिए क्या अच्छा हो उसके बारे में उसको सब कुछ पता था। एक देवी या फिर एक मार्गदर्शक आत्मा के जैसे उन्होंने उसको कहने की कोशिश करी है। उसके बारे में उन्होंने यही कहा है कि एक पवित्र आत्मा जो बहुत ही कम समय के लिए जिसने कहा था कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी सुरक्षा की जा रही है, तुम्हें प्यार दिया जा रहा है, इस तरीके से उन्होंने बातें कही थी। वहाँ पर एनडीई में पूरी तरीके से लोगों को महफूजी का अनुभव हुआ है। वहाँ पर जाकर बहुत ही डर के वो फिर से लौट आए, ऐसे ज़्यादातर नहीं हुआ है। अगर हम बात करें अनीता मुरजानी जी की, तो उनका भी एनडीई का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि जब उनको कैंसर हो गया था तब वो उनको एनडीई का एहसास हुआ था, और उस दुनिया में उसने अपने पिताजी को देखा जो कुछ साल पहले गुजर गए थे, और उसने अपने एक सहेली को भी देखा जो भी जो गुजर गई थी।
तो ऐसे लोगों को उन्होंने उस दुनिया में देखा जो उसके साथ बहुत ही अच्छे से वहाँ पर मतलब उन्होंने बातें की, और उन्होंने भी बाद में उसको बहुत सारा प्यार दिया। और उसको ये भी मतलब वहाँ पर पता चला कि जब मैं बहुत ही बुरी अवस्था से गुजर रही थी तब ये जो लोग थे कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब क्या है दोस्तों कि जो आम जिंदगी में हम सोच भी नहीं सकते ऐसी जो बातें हैं वह एनडीई में लोगों को हो सकती है। तो इस तरीके से जो ये चीज़ें होती है, बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि हमें ऐसी क्यों मतलब ऐसे अनुभव किस तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एनडीई का तो हमारे समझो हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे नहीं कहता कि मुझे एनडीई चाहिए और एनडीई ऐसा अनुभव उनके साथ हो सकता है। हम हो सकता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हमें कुछ मतलब जानकारी मिले, हो सकता है कि अगर हम रेगुलरली ध्यान करें, मुश्किल है बहुत ध्यान में भी ऐसे अनुभव होना, लेकिन अगर हमारा जो अवचेतन मन है वो बहुत ही अच्छे से चेतना अवस्था में आ जाए तो हो सकता है कि ऐसे अनुभव थोड़े बहुत हमें प्रकार से मिले। हम हमेशा के लिए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एक कुछ रास्ते मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो अच्छे रास्ते, इसमें कुछ भी ऐसा बुरा नहीं है। अगर हम पीएलआर किसको संभव हुआ तो वो उस तरीके से कर सकता है, पीएलआर के घर पे ऑडियो भी सुन के उसका मतलब हम कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत है। यहाँ पर एकाग्रता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से एनडीई की कुछ बातें हैं, मैं आपको ये सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एनडीई के बहुत सारे मतलब केस में आपके सामने रखता हूँ, तब कुछ लोगों के मन में सवाल ये ना रहे कि एनडीई आखिर एनडीई क्या होता है। तो उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस ऐसा कहा जाता है, उसका वो फुल फॉर्म है मौत को करीब का जो अनुभव है, इसको ही एनडीई कहा जाता है। और ऐसे मतलब जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो उससे वो बच के निकला हो, किसी का ऑपरेशन हुआ हो उससे वो बच के मतलब बहुत ही अच्छे से आज अपनी ज़िंदगी जी रहा हो। तो इस तरीके से ऐसे लोगों को ज़्यादातर एनडीई के अनुभव हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।